नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कोरोना काल में एक मुख्यमंत्री हैं जो कि लगातार केंद्र सरकार पर हमले करते हैं, सबसे ज़्यादा वो मीडिया में आते हैं और सबसे ज़्यादा अपने बयान को बदलते हैं। जो कि एक मुख्यमंत्री जो कि आईआईटी से पढ़ा है, भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी रहा है काफ़ी दिनों तक, और विदेश नीति और जो इंटरनल पॉलिसी है उसको लेकर उनके ज्ञान जो है और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य जो है वो उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बात हम कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आपको बताएं हम कि जब देश में कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, उस समय बहुत सारे राज्यों ने वैक्सीनेशन को लेकर ऑब्जेक्शन लगाया, प्रश्न खड़े किए। ये बीजेपी का वैक्सीन है, प्रधानमंत्री जब वैक्सीन लगवाएंगे तभी हम वैक्सीन लगवाएंगे, फिर से तरह तरह के प्रश्न। लेकिन जब मार्च में कोरोना का आंधी आया देश में और देखते ही देखते ये पता चलने लगा कि वैक्सीन ही इसका एकमात्र उपाय है इस बीमारी से बचने का, राज्यों के द्वारा फिर से दबाव डाला जाने लगा कि वैक्सीन क्यों नहीं मिला, वैक्सीन क्यों नहीं मिला। आपको बताएं कि दिल्ली देश का विकसित राज्य है और जब अन्य राज्य जूझ रही थी, केंद्र सरकार जूझ रही थी वैक्सीन को लेकर, और केंद्र सरकार ने ही नियम बनाया कि पहले वो 45 प्लस से जितने ऊपर हैं उन सबको वैक्सीनेशन कराने का काम केंद्र सरकार का रहेगा, राज्य सरकारें सपोर्ट करेंगी। और उसके बाद जो है जब मामले बिगड़ने शुरू हुए तो दिल्ली सरकार के द्वारा कहा गया कि आप हमें अधिकार दें, कि हम विदेशों से डायरेक्ट जो हैं वो बात कर सकें और वैक्सीन मंगा सकें। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आपने राज्यों को अलग अलग कहा इंतजाम करने के लिए। उन्होंने मांग किया कि ये सारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों को अधिकार दिया जाए। ऐसा ना हो कि दूसरे राज्यों के चक्कर में जो है एक राज्य पिछड़ जाए जिसके पास उतना क्षमता है वैक्सीनेशन कराने का। केंद्र सरकार ने ये अधिकार दिया। पंजाब, दिल्ली जैसे राज्य जो हैं वो अमेरिकी कंपनियों के साथ बातचीत किए, लेकिन वही हुआ जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में होता है। बिना भारत सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए हुए या शामिल किए हुए बगैर कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय जो है कोई भी डील नहीं कर सकता है। और ऐसा ही हुआ जो फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों ने, अमेरिकी कंपनियों ने साफ साफ कह दिया पंजाब और दिल्ली गवर्नमेंट को कि हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद केजरीवाल आते हैं और फिर अपने बयान को पलट देते हैं। अब दोनों बयानों को पहले देखिए क्या कहा केजरीवाल ने। अब तो कोरोना की दवाई आ गई है, इंजेक्शन आ गया है, तो अभी तो ये समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं, तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वालों से बात करे। ये कोई अच्छा लगता है? भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हर कंपनी के सामने जाके आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा से लड़ रहा है, हरियाणा दिल्ली से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सारे इन कंपनियों के सामने। इससे विदेशों में भारत की क्या छवि बन रही? मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो, सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। सभी राज्य बेचारे वैक्सीन लेने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लग गए। मैं कई मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हूं, लगभग हर मुख्यमंत्री ने यहां वहां जहां तहां से वैक्सीन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 महीनों से देश का हर राज्य वैक्सीन जुगाड़ने में लगा हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई भी राज्य शायद वैक्सीन का एक भी एक्स्ट्रा टीका इंतजाम नहीं कर पाया। उन वैक्सीन को छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार ने दिए हैं,
उन्हें छोड़ के कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कंपनी से एक भी एक्स्ट्रा टीके का इंतजाम नहीं कर पाया। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले केजरीवाल जो हैं वो डिसेंट्रलाइज की मांग करते हैं कि राज्यों को अलग अलग अधिकार दिए जाए। एक राज्य जो सक्षम है वो दूसरे राज्य सक्षम है, उसके कारण क्यों ये रुका रहे, क्यों अपने नागरिकों को परेशान करे। और बाद में जब केंद्र सरकार ने ऐसा इनको परमिशन दे दिया, इसके बाद फिर सरेंडर मुद्रा में आ गए और उल्टा फिर अब केंद्र सरकार को आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अटैक करेगा तो क्या हरियाणा अलग से अपना तोप बनाएगा, दिल्ली अलग से अपना बंदूक बनाएगा। तो केजरीवाल जी, आपको इतना समझ होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसा नियम है कि कोई भी राष्ट्र जो है वो ही जो संप्रभु होता है वही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे ले चलता है और दूसरे देश जो हैं उसके साथ तभी संबंध बनाते हैं जब वहाँ की संप्रभु शक्ति जो है उसके साथ संबंध बनाने के लिए सक्षम होती है। और यही कारण है कि एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं और भारत को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो केजरीवाल जो है लगातार दबाव बनाने की पॉलिटिक्स करते हैं और रोज़ मीडिया में आते हैं। मीडिया में आए अच्छी बात है, लेकिन वो केंद्र सरकार को कोसने के लिए ज़्यादा आते हैं। जैसे हम देखें तो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर और कैसे कैसे जब मांग करते हैं, जब मांग के बाद जब पूरा किया जाता है उस पर ध्यान दिया जाता है तो गलती उन्हीं की निकलती है, उन्हीं की सरकार की निकलती है। अभी भी दिल्ली में कहा जा रहा है कि बहुत सारे डोज हैं 45 प्लस के, लेकिन उनको छोड़कर केवल यही राग अलापा जा रहा है कि वैक्सीन खत्म है, वैक्सीन खत्म है। पूरे देश में वैक्सीन का शॉर्टेज है और हर एक स्टेट जो है वो एक मैनेजमेंट के तहत जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। बिहार 700 मेडिकल वैन जो है उसे चालू किया है जो गांव-गांव में जाकर वैक्सीनेशन करेगा, जबकि बिहार को भी जो है लिमिटेड डोज मिल रहे हैं, दिल्ली को भी मिल रहे हैं। लेकिन कोई भी राज्य, चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, बीजेपी की एंटी गवर्नमेंट है, लेकिन वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी जान रहे हैं कि देश जो है पूरी तरह से वैक्सीन की खोज में लगा हुआ है, अपने इंटरनल सोर्स को भी डेवलप कर रहा है और एक्सटर्नल सोर्स को भी डेवलप कर रहा है। लेकिन केजरीवाल जो हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे योग्य मुख्यमंत्री, लेकिन सबसे ज़्यादा अपरिपक्वता का वही परिचय दे रहे हैं और अपने बयानों से लगातार मुकरते जाते हैं। आज वो कुछ बोलते हैं, कल उन्हीं के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो केजरीवाल का जो है वो उन्हें कोई भी वक्तव्य देने से पहले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, परिस्थितियों के बारे में सोचना चाहिए और उनके बयान से लोग काफ़ी पैनिक होते हैं। ऑक्सीजन का कमी उन्होंने जब बताया कि 8 से 10 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, उससे पहले देश में ऑक्सीजन के लिए किल्लत नहीं था, लेकिन उनके बयान देने के बाद से ही पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी शुरू हो गई। तो आप मुख्यमंत्री हैं और आपके बयान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और लगातार आप जो विदेशी नीति होता है, जो वैदेशिक संबंध होता है, उसके आप खिलाफ जा रहे हैं। आपने सिंगापुर से आए बच्चों को भी सिंगापुर वेरिएंट बता दिया, वो देश के लिए खतरनाक है, जिसको लेकर जो है सिंगापुर ने आपका जो है विरोध भी किया, बयान जारी किया और इसका जो है डैमेज कंट्रोल विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो केजरीवाल जी, आप राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं, इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और आपके अपरिपक्वता के कारण जो है वो नागरिकों को और सरकारों को बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलना पड़ रहा है। तो वैक्सीन की कमी है, मैनेजमेंट करें और लोगों में विश्वास दिलाएं कि जो वैक्सीन जो है वो एकाएक नहीं मिल जाएंगे। अभी आपको बताएं कि मॉडर्ना और फाइजर ने भी इतना ज़्यादा ऑर्डर ले लिए हैं दूसरे देशों से कि वो भारत को वैक्सीन देने में अभी अपने आप को असक्षम बता रहे हैं। ऐसे में कहाँ से ला सकती है भारत सरकार? इसीलिए वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रही है, कूटनीति चल रही है
कि अमेरिका जो है अपने रिजर्व स्टॉक में से भी 4-5 करोड़ भारत को दे वैक्सीन। लेकिन केजरीवाल का बयान जो है, अपने बयानों को बदलना, पता नहीं वो अपने पिछले बयान को देखते हैं या नहीं देखते हैं। उनकी टीम जो है बताती है कि नहीं कि सर आपने ऐसा बोला था, आज वही बात जो कल विरोध किया था आज उसी को आप करने को कह रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।